नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्द्रता और उससे संबंधित मूल संकल्पनाओं के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं आर्द्रता क्या होती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है और वायुमंडल में आर्द्रता बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। जलीय सतहों से बाष्पीकरण होता है जिसे इवापोरेशन कहते हैं और वनस्पतियों से बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब जानते हैं आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, जिसे इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहा जाता है। तो किसी निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन पर वायु में अधिकतम नमी धारण करने की जो क्षमता होती है उसे वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहा जाता है। तो यदि किसी वायु में उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प होती है तब ऐसी वायु संतृप्त वायु कहलाती है, और यदि जलवाष्प की मात्रा उसके सामर्थ्य से कम होती है तो ऐसी वायु असंतृप्त वायु कहलाती है। तो हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी वायु की आर्द्रता सामर्थ्य और तापमान में सीधा संबंध होता है, यानी तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगी और अगर तापमान कम होगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी कम हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि गर्म वायु में ठंडी वायु की तुलना में आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह अधिक होती है। फिर एक शब्द आता है निरपेक्ष आर्द्रता, जिसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो किसी वायु में दिए गए आयतन पर जलवाष्प की जो मात्रा प्राप्त होती है वह उस वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में प्रदर्शित किया जाता है। एक और शब्द आता है सापेक्षिक आर्द्रता, जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो किसी निश्चित तापमान और आयतन पर किसी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता डिवाइडेड बाई आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100 होगा, और जब किसी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर हो जाती है तब ऐसी वायु संतृप्त वायु कहलाती है और इसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है। फिर एक और शब्द आता है जिसे विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो यह होती है कि 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में जो उपस्थित जलवाष्प का सकल द्रव्यमान होता है उसे उस वायु की विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो यह थी आर्द्रता से संबंधित जो मूल संकल्पनाएं होती हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।